आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो मैंने अपने पास रिलेशनशिप्स में करे हैं। एंड इनमें से काफी सारे तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी करते हुए देखा है। और अगर आज तुम किसी एक रिलेशनशिप में हो और थोड़ा सा भी कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो आई होप कि ये सारे लर्निंग्स तुम्हारी काफी हेल्प करेंगे, ताकि तुम किसी भी तरीके के इमोशनल या फिर किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच जाओ। तो मिस्टेक नंबर वन है कि यू स्टार्ट्स टू डिप्रायोरिटाइजिंग योर फ्रेंड्स एज सुन एज यू गेट इनटू द रिलेशनशिप। जब भी तुम एक रिलेशनशिप में जाते हो और तुम जैसे ही तुम्हें एक पार्टनर मिलता है, तुम अपने फ्रेंड्स को डिप्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हो। जो भी तुम्हारा एग्जिस्टिंग फ्रेंड सर्कल था, जो भी तुम्हारे दोस्त थे या फिर वो कजन्स भी हो सकते हैं, जब भी तुम्हें एक लाइफ पार्टनर मिलता है तो तुम अपने लाइफ पार्टनर को ही अपना एक सेंटर ऑफ लाइफ बना के उसी में तुम अपना एक दोस्त ढूंढने लग जाओगे। उसी में तुम अपना पार्टनर के जो भी जरूरतें हैं वो तुम्हें पूरी हो रही हैं। तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हुए हैं, वो थोड़े से वीक पड़ने लग जाएंगे। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जब भी तुम बाद में कुछ 6 महीने 1 साल बाद वापस से उनके साथ मिलोगे तो वो सारी चीजें वैसी बिल्कुल भी नहीं रहती। ये इट्स अ मिथ कि वो सेम रहने वाली हैं। तो कभी भी अपने जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको वीक मत करो। फ्रेंड्स आर एज इंपॉर्टेंट एज योर पार्टनर। आई नो कि पार्टनर की थोड़ी सी प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ में ज्यादा रहेगी हमेशा, बट तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें चाहिए होंगे। हर चीज को तुम अगर एक ही इंसान को सेंटर ऑफ योर लाइफ बना लोगे तो अगर इमेजिन कल को वो नहीं रहेगा, हो सकता है वो पूरे लाइफ टाइम रहे, पर अगर कल को वो नहीं रहेगा तो तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग लोग थे वो उनसे तुम एक वीक कर लोगे अपना नाता नाता तो नंबर 2 पे है कि काफी सारे लोग जो होते हैं रिलेशनशिप में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने करियर को थोड़ा बैकफुट पे ले लेते हैं। रिलेशनशिप में इतना ज्यादा ध्यान देने लगते हो कि तुम अपने करियर को कहीं ना कहीं छोड़ने लगते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें लगता है कि ठीक है यार, करियर में जो भी है तुम्हारा जो एम्बिशंस है वो थोड़े से नीचे आने लग जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो करियर है वो तुम्हारा साथ देगा। पार्टनर हो सकता है ना भी दे, ना भी दे। तो नंबर 3 पे है कि देखो, हर इंसान, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो या फिर तुम्हारा फ्रेंड्स हो, हर इंसान ना तुम्हारे सामने 50 थॉट रखता है। तुम्हारे सामने वो बोलेगा यार मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। और तुम्हारे सामने 50 चीजें रखेगा। बट तुम देखोगे कि उसके जो कहना है वो इधर जा रहा है और उसका जो करना है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो भाई पूरी तुम्हारे हर चीज, तुम्हारे फ्रेंड्स भी हो चाहे तुम्हारा पार्टनर भी हो, सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है कि जो इंसान सिर्फ बोलता रहता है और उसके एक्शंस कुछ अलग ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ऐसे इंसान यार, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा नुकसान ही पहुंचा रहे हो, क्योंकि तुम भाई, तुम्हारा दिमाग वो हो जाएगा कि भाई तू बोलता क्या है यार, तू करता क्या है, तू बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चलता है। देखो, कुछ 20-30% तो सब में ही होता है कि मतलब थोड़ा सा इंसान बोलता इतना सारा है, करता इतना कुछ है। दैट इज ओके, वो हर एक इंसान में होता है। बट जब तुम्हें दिख रहा है ना कि एक इंसान बोलता तो बिल्कुल इधर है और करता बिल्कुल इधर है, तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए कि यार भाई, ये इंसान मुझे थोड़ा लेजेंड नहीं लग रहा, या फिर मुझे इसका जो सेल्फ है, सेल्फ एफिकेसी है, वो थोड़ी सी मुझे इतनी शार्प, उतनी स्ट्रांग फील नहीं हो रही है। मिस्टेक नंबर 4 है कि गेटिंग अटैच टू मच। देखो यार, मैंने अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, किसी भी इंसान को पहचानने के लिए एटलीस्ट 1 से 2 साल लगते हैं। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि भाई 2 महीने हो गए हैं मुझे किसी के साथ, या फिर कोई फ्रेंड है या फिर कोई पार्टनर है, किसी के साथ में 2 महीने हो गए हैं और मुझे तो इस इंसान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। बट तुम्हें कुछ भी पता नहीं है अभी। एटलीस्ट तुम्हें 1 साल तक उसके साथ रहना पड़ेगा, वो भी काफी ऑफन, तब तुम्हें जाके एक्चुअल में तुम्हारे पास डेटा होगा कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसे बिहेव करता है। क्योंकि वो काफी टाइम तक तुम्हारे सामने जो वो दिखाना चाहता है वो दिखा सकता है, वेदर इट इज गुड और बैड। तो तुम्हें उसके साथ कम से कम 1 या 2 साल के बाद तुम कोई जजमेंट बनाओ। इतना ज्यादा अटैच होना, इतना ज्यादा अपनी फीलिंग्स को दे देना, उतना ज्यादा सही नहीं होता। जितना तुम चुप रहोगे, जितना तुम ऑब्जर्व करोगे, उतना तुम उस इंसान को जान पाओगे। देखो कि वो इंसान बोलता क्या है, उसके एक्शंस क्या हैं, क्या वो ऐसे अलग अलग दिशाओं में तो नहीं जा रहे। तो इंसान को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। बिल्कुल, लोग क्या करते हैं कि 6 महीने हो गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुमने उसको पूरा जान लिया है, और फिर तुम अपनी आंखों पे ऐसे मस्त पट्टी बांध के मस्त चले जा रहे हैं, और बीच में अब ठोकर लग रही तो तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये तो ऐसा नहीं होता। तुमने अपने मन में ही एक वर्जन बना लिया है
और उसी के वर्जन के हिसाब से तुम उसे एज्यूम कर रहे हो, बट तो पर्सन के एक्शंस तो कुछ और ही बोल रहे हैं। तो उस चीज पे ध्यान रखो और समय दो, थोड़ा इंसान को समझने की कोशिश करो। इतना जल्दी मत अपना स्टेटमेंट बना लो कि हाँ यार ये ऐसा है, ये वैसा है। फिफ्थ और एक ऐसा पॉइंट जिसमें भी कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो थोड़े से फंस जाते हैं कि एक रिलेशनशिप में, चाहे वो एक फ्रेंड है चाहे वो एक पार्टनर है, उसमें इतना ज्यादा पैसा घुसा देते हैं, इतना ज्यादा पैसा स्पेंड कर देते हैं, थोड़ा माइंडफुल होकर पैसा खर्च नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि तुम्हें लेटर ऑन रियलाइज करता है कि यार कुछ चीजों के लिए मना करना चाहिए था, या फिर कुछ चीजों में उतना ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहिए था। अगर तुम विजडम से थोड़ा सा चीजें देखोगे ना और थोड़ा सा माइंडफुल होकर पैसा खर्चा करोगे, वो तुम्हें लेटर ऑन किसी भी तरीके के रिग्रेट से बचा लेगा। तो ये थे यार कुछ ऐसे मिस्टेक्स, कुछ ऐसे लर्निंग्स जो मुझे लगता है कि तुम्हें एक रिलेशनशिप में ध्यान रखने चाहिए, जिससे कि तुम किसी भी तरीके के नुकसान से बच जाओ। और भाई देखो, सबसे बढ़िया रिलेशनशिप तुम्हारा तुम्हारे साथ होना चाहिए। देखो, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी है ना, वो तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है उससे तुम नहीं हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि अपने सेल्फ को सबसे ज्यादा प्यार करो, अपने सेल्फ को सबसे ज्यादा केयर करो, अपने साथ एक इतना खूबसूरत रिलेशनशिप बनाओ। मैं अभी मेरे आसपास, मैं इस रूम में हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, देयर इज नो वन, ठीक है, और मैं मस्त अपना तैयार वैयार होकर अपना काम कर रहा हूँ, अपना तुम्हारे सामने वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डू यू थिंक कि वुड यू बी एबल टू डू दिस, कि तुम अगर एक किसी बिल्डिंग के किसी फ्लैट में अकेले हो और तुम ये सब चीजें कर पाओगे? इफ यू कैन देन यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। तो अपने साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो, और दूसरे का ध्यान रखने से पहले सबसे पहले अपना ध्यान रखो। जो इंसान अपना ध्यान नहीं रख सकता ना, वो दूसरे का ध्यान रख ही नहीं सकता। और अगर वो अपना ध्यान ना रख के दूसरे इंसान का ध्यान रख रहा है ना, दैट मीन्स कि वो कुछ फेक कर रहा है। होता है ना, प्लेन में भी लोग बोलते हैं कि भाई जब ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा तो सबसे पहले अपना लगाओ, दूसरे का पहले तुम बाद में लगाना। वही वाला कॉन्सेप्ट है। अपना ध्यान सबसे ज्यादा रखो, अपने करियर पे फोकस करो, हर चीजों में करो। रिलेशनशिप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिलेशनशिप में भी करियर की तरह ही डेली काम करना पड़ता है। समझ गए? तो चलो, मिलता हूं तुमसे अगले ऐसे मस्त वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आई तो भाई अपने कमेंट्स में बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, और मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।